हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टो प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि इतना बेहतर है और जब भी मार्केट में तेज गिरावट आए तो उस केस में आपको इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप करना है। यानी कि गाइस, अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है इन पांचों ही फंड्स में तो आपको टॉप अप करना है, या फिर अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है इन दैट केस आपको इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है मार्केट गिरावट के टाइम पे, सो दैट आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहतरीन तरीके से पैसे बन के आ सके। गाइस, आपको बता दूं कि इजराइल एंड ईरान के जो वार सिचुएशन है इसकी वजह से मार्केट में काफी तेज वोलाटिलिटी है और इसकी वजह से देखें तो मार्केट में गिरावट भी तेज हो रहा है और कभी कभार देखें तो रिकवरी भी काफी तेज तरीके से हो रहा है। तो अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो मुझे लगता है कि भाई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जितने भी एसआईपी चल रहा है या फिर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आपको एज इट इज कंटिन्यू करने की जरूरत है। हो सके तो गाइस, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे है तो आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं मार्केट गिरावट के टाइम पे। तो गाइस, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई आपको घबराना नहीं है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको आपको एज इट इज कंटिन्यू करके चलना है। वहीं गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। एंड गाइस, अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि काफी शानदार है अपने अपने कैटेगरी में और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं उस लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि हिस्टोरिकली आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है एंड आने वाले टाइम में भी आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस, पहला म्यूचुअल फंड जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। और गाइस, इस फंड में आपको जरूर से टॉप अप करना है अगर मार्केट में काफी तेज गिरावट आती है तो बात करें गाइस इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का, तो पहले बात करते हैं आपका यहाँ पे इक्विटी एलोकेशन का। वो निकल के आता है आपका 99.9% का, यानी कि मोटा मोटी सारा का सारा पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है। डेट एसेट क्लास की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। एंड बात करें गाइस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, तो ये भी काफी निग्लिजिबल सा दिखने को मिलता है 0.1% का। तो गाइस, यहाँ पे देखें तो सारे ही पैसे इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है जो कि लाजमी सी बात है क्योंकि ये एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड है तो सारा का सारा पैसे इंडेक्स कैटेगरी में ही जाता है और वो भी इक्विटी एसेट क्लास में ही जाता है। बात करें गाइस इस इंडेक्स फंड का फंड साइज का, यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का, तो वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6,863 करोड़ का, जो कि देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना ही बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। वहीं बात करें गाइस इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का, तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको 55.96% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 2 साल की बात करें तो यहाँ पे भी पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 34.59% का। पिछले 5 सालों की बात करी गई तो यहाँ पे भी परफॉर्मेंस काफी शानदार है 28% के आसपास में। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है मोटा मोटी 18.5% के आसपास में। तो गैस परफॉर्मेंस के मामले में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का जो रिटर्न है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है हर एक टाइम फ्रेम में। बात करें गाइस इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 17.57 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.84 का,
जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो ऑलमोस्ट डबल साइज दिखने को मिल रहा है। तो साफ रेशियो काफी बेहतर है। इसका मतलब यही गाइस कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न थोड़ा सा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें गाइस इस फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका निगेटिव 0.69% का, जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज से काफी कम दिखने को मिल रहा है, जो कि लाजमी सी बात है क्योंकि गाइस ये एक इंडेक्स फंड है और इंडेक्स फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाता है। तो इसीलिए इस फंड का जो अल्फा है वो आपको निगेटिव 0.69% का दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का। और गाइस ओवरऑल देखे तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। इस फंड का देखे तो रिस्क रेशियोज बेहतर है एंड इस फंड का जो फंड साइज है ये भी काफी रिजनेबल दिखने को मिल रहा है। तो जब भी आपको गिरावट लगे मार्केट में तो आप जाके इस फंड को टॉप अप कर सकते हैं या फिर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है आने वाले टाइम में। तो गाइस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जेएम फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 98.49% का। डेट एसेट क्लास में बिल्कुल भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करता ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। एंड बात करें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51% का। तो गैस इस फंड का भी देखे तो पोर्टफोलियो एलोकेशन काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लगता नहीं है यहाँ पे। बात करें गैस फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 4228 करोड़ का, जो कि अगेन देखे तो काफी रिजनेबल फंड साइज है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है। वहीं गाइस बात करें इस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 51.39% का। पिछले 3 सालों में भी देखे तो रिटर्न काफी जबरदस्त है, मोटा मोटी 40.5% के आसपास में। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी जबरदस्त है 34.2% का। एंड बात करें गैस पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 23.3% का। तो गैस जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि भाई इस फंड ने हर एक टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज एज वेल एज बेंचमार्क इंडेक्स दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करेंगे जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 15.53 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि गाइस इस फंड का भी जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करेंगे जिस फंड का साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.23 का, जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज से काफी अच्छा दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। एंड लास्टली बात करें गाइस अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.12% का। एंड कैटेगरी एवरेज का अल्फा देखे तो काफी कम दिखने को मिलता है 0.6% का। तो गाइस जेएम फ्लेक्सी का फंड का जो अल्फा है ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। इससे गाइस यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है काफी शानदार रहता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका जेएम फ्लेक्सी का फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखे तो ये फंड अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। इस फंड का रिस्क रेशियोज भी काफी शानदार है एंड इस फंड का जो फंड साइज है ये भी काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है। तो मार्केट में जब भी गिरावट आएगी तो आपको इस फंड में भी जाके इन्वेस्ट करना है या फिर इस फंड को टॉप अप करना है अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि देखे तो अपनी कैटेगरी में सबसे शानदार है एंड आपको हिस्टोरिकली काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दिया हुआ है। एंड आने वाले टाइम में भी ये फंड आपको काफी जोरदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस मिड कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो गाइस इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 78.28% का। डेट एसेट क्लास की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, यानी कि 0% पैसे जा रहा है डेट एसेट क्लास में। एंड बात करें कि भाई इनके पास कैश कितना पड़ा हुआ है तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 21.72% का। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने
तैयारी काफी शानदार तरीके से किया हुआ है और जैसे ही मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में इस सारे 21% को या फिर कह लीजिए 22% को इन्वेस्ट कर देगा और कम रेट पे खरीदेगा और जब मार्केट बढ़ेगी तो उस केस में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के देगा ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। तो गाइस मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है मुझे काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 15,940 करोड़ का, जो कि देखे तो ठीक है, ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम है, काफी रिजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करी गई जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो एसआईपी के मामले में लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने आपको 73.19% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे रिटर्न काफी शानदार है 47.63% का। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है 42.52% का। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 26.19% का। तो गाइस अक्रॉस द टाइम फ्रेम एसआईपी के मामले में मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड ने आपको काफी बेहतरीन तरीके से रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 16.01 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखें तो मार्जिनली ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि इस फंड का भी जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है अपने कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करी गई शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.61 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखें तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.09% का, जो कि अगेन देखें तो कैटेगरी एवरेज से काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। यानी कि पिछले 3 सालों में मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को मोटा मोटी 11% से बीट किया हुआ है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका मोतीलाल ओसवाल लिमिटेड का फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखें तो ये फंड हर एक पैरामीटर पे काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, वो चाहे बात करें आप पोर्टफोलियो एलोकेशन का या फिर फंड साइज का या फिर रिटर्न का या फिर डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो जैसे ही मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी तो उस केस में आपको इस फंड में जरूर से जाके इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपको टॉपअप करना है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को। आप चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि देखे तो काफी यूनिक सा फंड है और बाकी फंड आपको गिरावट दिखाएगा तो उस केस में ये फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के देता है। तो देखते हैं कि भाई कौन सा फंड है जो कि आपके लिए अगले 15 से 20 सालों में काफी शानदार तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइस कॉन्ट्रा फंड कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो इक्विटी में जो इसका एलोकेशन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 85.28% का। डेट एलोकेशन की बात करें गैस तो वो मोटा मोटी यहाँ पे 7% का दिखने को मिल रहा है। एंड बात करें गैस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.75% का। तो गैस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये काफी बैलेंस दिखने को मिल जाता है। इसने इक्विटी में भी पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है, डेट एसेट क्लास में भी पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है और इनके पास गैस कैश भी पड़ा हुआ है जिसको ये मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं जब मार्केट में काफी तेज गिरावट आएगी। तो ओवरऑल देखें तो इस फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है ये काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई इस फंड का फंड साइज का या फिर कह लीजिए एसेट अंडर मैनेजमेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39,432 करोड़ का, जो कि देखिए तो कम तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा हायर साइड में ही दिखने को मिल रहा है। तो देखे तो ठीक है, मुझे बहुत दिक्कत यहाँ पे लग नहीं रहा है। फंड साइज थोड़ा सा ज्यादा होने के बावजूद भी इस फंड ने आपको रिटर्न काफी शानदार तरीके से बना के दिया हुआ है। तो बात करेंगे जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको 31.23% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, मोटा मोटी 34.5% के आसपास में। पिछले 5 सालों की बात करें तो यहाँ पे भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 36% के आसपास में। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 23% के आसपास में। तो गाइस एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 13.1 का,
जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है। यानी कि गाइस इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है और आपको काफी स्टेबल रिटर्न बना के देता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड। बात करें गाइस साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.4 का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो थोड़ा सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है। यानी कि ये फंड भी जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको ज्यादा रिटर्न बना के देता है। लास्टली बात करें गाइस इस फंड का अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 8.75% का, जो कि कैटेगरी एवरेज से देखे तो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में मोटा मोटी 8.5 से लेकर 9% के आसपास में बीट किया हुआ है, जो कि देखे तो काफी शानदार नंबर है। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें आपका एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में। और गाइस यहाँ पे देखे तो ओवरऑल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक शानदार म्यूचुअल फंड है अपने कैटेगरी में। और जब भी मार्केट में काफी तेज गिरावट आए या फिर यूं कह लीजिए कि आपको मौका मिले तो आपको इस फंड में जाके इन्वेस्ट करना है, या फिर आपके पास ऑलरेडी है तो आपको उसको टॉप अप भी करना है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसको लेके सभी लोग परेशान हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी परेशानी है सभी लोगों के मन में कि भाई आगे चल के ये फंड परफॉर्म कैसा करेगा। तो बात कर लेते हैं उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो गाइस स्मॉल कैप कैटेगरी से हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। तो पहले बात करते हैं इस फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन का। तो इक्विटी एसेट क्लास में जो एलोकेशन है इस फंड का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 84.26% का। डेट एलोकेशन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका मोटा मोटी 1% के आसपास में। एंड बात करी गई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.74% का। यानी कि गैस इस फंड के पास मोटा मोटी अभी देखा जाए तो 15% का कैश पड़ा हुआ है, जो कि ये चाहे तो मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गैस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो एलोकेशन है काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करेंगे जिस फंड का फंड साइज का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25,535 करोड़ का, जो कि देखे तो ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा है। काफी रीजनेबल फंड साइज दिखने को मिल रहा है। बात करी गई जिस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में एसआईपी के मामले में इस फंड ने आपको 39.58% के हिसाब से रिटर्न बना के दिया हुआ है। पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न काफी शानदार है, मोटा मोटी 40% के आसपास में। बात करी गई पिछले 5 सालों का तो यहाँ पे भी रिटर्न देखे तो काफी जबरदस्त दिखने को मिल जाता है, 48.13% के आसपास में। एंड बात करी गई पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो ये भी काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, 29.27% का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है अक्रॉस द टाइम फ्रेम ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। हालांकि गाइस ये बात जरूर है कि लास्ट के 1 ईयर में इस फंड ने आपको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करके नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि भाई आने वाले टाइम में ये फंड आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। इसके पीछे रीजन गाइस मुझे क्या लग रहा है कि भाई यहाँ पे जिसका पोर्टफोलियो एलोकेशन है इसमें इसके पास कैश भी पड़ा हुआ है मोटा मोटी 15% के आसपास में। तो मार्केट में जो अभी गिरावट आ रही है या फिर आएगी आने वाले टाइम में तो वहां पे जाके ये इन्वेस्ट करेंगे और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी। बात करी गई जिस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 20.05 का, जो कि देखे तो कैटेगरी एवरेज से काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस फंड का जो रिटर्न है थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करी गई साफ रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.07 का। एंड कैटेगरी एवरेज का साफ रेशियो है 1.08 का। तो गाइस क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो साफ रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम दिखने को मिलता है। यानी कि ये फंड जितना रिस्क लेता है उसके कंपैरिजन में आपको रिटर्न मार्जिनली कम बना के दे रहा है। पिछले 3 सालों का डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखे गए तो इस फंड का जो ये नंबर ये बहुत अच्छा दिखने को नहीं मिल रहा है। एंड लास्टली बात करी गई अल्फा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 2.71% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है 3.52% का। तो गैस क्वांट स्मॉल का फंड का जो अल्फा है वो कैटेगरी एवरेज से भी कम दिखने को मिल रहा है। तो ये फंड पिछले 3 सालों में अपने इंडेक्स को भी बहुत अच्छे खासे मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन हाँ ये बहुत खराब नंबर भी नहीं है, कैटेगरी एवरेज के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आने वाले टाइम में ये फंड भी मुझे लगता है कि भाई आपको काफी बेहतरीन तरीके से पैसे बना के दे सकता है। तो गाइज ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया इसके वीडियो में। और फ्रेंड यहाँ पे मैंने आपको
5 म्यूचुअल फंड बताया है डिफरेंट कैटेगरी से, एंड ये पांचों ही म्यूचुअल फंड्स देखे तो काफी शानदार है। अगर आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, इन दैट केस आप इन पांचों म्यूचुअल फंड्स में जाके एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास ये पांचों म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी है तो आपको जब भी मार्केट में गिरावट आए या फिर आपको मौका मिले तो आपको इन पांचों ही म्यूचुअल फंड्स को टॉप अप करना चाहिए। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।